नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। IIHL और इन्वेस्को ने इंडिया में अपना एसेट मैनेजमेंट जेवी पूरा कर लिया है। IIHL ने 60% स्टेक लिया है और इन्वेस्को के पास 40% रहेगा। ये म्यूचुअल फंड सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ को तेज कर सकता है। जेवी से छोटे शहरों तक म्यूचुअल फंड्स की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। अहेड ऑफ मार्केट 10 वो चीजें जो मंडे के मार्केट एक्शन को तय करेंगी। वैश्विक बाजार के संकेत, प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे, विदेशी संस्थागत निवेशक FII और घरेलू संस्थागत निवेशक DII की गतिविधियां, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल, PSU बैंकों पर नजर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख, बाजार में मुनाफा वसूली का दौर, ग्लोबल क्यूज और FII फ्लोज पर ध्यान देना होगा। कुछ ब्रोकरेजेस ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की चेतावनी दी है, इसलिए आज मार्केट में सिलेक्टिविटी ही बेहतर रणनीति रहेगी। पाइन लैब्स ने जून क्वार्टर में प्रॉफिटेबल होना बताया है। कंपनी अब IPO की तैयारी में है और अपना IPO आकार थोड़ा घटाया है। ये IPO अगले हफ्ते होने वाला है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इशू डिटेल्स पर खास ध्यान रखना चाहिए। नए निवेशक वैल्यूएशन और सेल ऑफ हिस्से को अच्छे से समझ लें। ओयो के पेरेंट प्रिज्म ने बोनस इशू की डेडलाइन बढ़ा दी है। शेयर होल्डर्स को अपना विकल्प चुनने के लिए और समय दिया गया है। इससे कुछ इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा जो अभी डिसीजन लेना चाहते थे। कंपनी का एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना बताया जा रहा है। टाइटन के Q2 प्रीव्यू में प्रॉफिट में तेज बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। हाई गोल्ड प्राइसेस के बावजूद ज्वेलरी सेगमेंट परफॉर्मेंस पर निगाहें रहेंगी। ब्रोकरेजेस ने मार्जिन्स और फेस्टिव डिमांड पर ध्यान रखने के संकेत दिए हैं। अगर डिमांड रहे तो टाइटन के नंबर्स मार्केट को सरप्राइज कर सकते हैं। वेदांता पर एनालिस्ट्स का कहना है कि कंपनी कमोडिटी साइकिल का फायदा उठा सकती है। Q2 में डीलेवरेजिंग और ऑपरेशनल सुधार दिख रहे हैं। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए अच्छा सिग्नल माना जा रहा है। बर्कशायर हाथवे ने फिर से स्टॉक्स बेचे, बड़ी सेल ऑफ का संकेत मिला है। ये कदम ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कॉशियस स्टांस को दर्शा रहा है। वॉरेन बफेट की फर्म ने कैश पोजीशन बढ़ाई है। बाजार के रिस्क सेंटिमेंट पर इसका असर दिख सकता है। निफ्टी ने थोड़ा ब्रेक लिया है, पर एनालिस्ट्स अभी भी अप ट्रेंड को इंटैक्ट मान रहे हैं। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में निवेशकों को सिलेक्टिव बाइंग पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी रीपोजिशनिंग से पहले रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। नेचुरल गैस की प्राइसेस वॉलेटिलिटी दिख रही है। ग्लोबल सप्लाई डिमांड और विंटर डिमांड को मार्केट क्लोजली देख रहा है। चाइना की इंपोर्ट ट्रेंड्स भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी लिंक्ड स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म स्पाइक संभव है। छोटे कैप्स में कुछ स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई है। कुछ स्मॉल कैप्स एक हफ्ते में भारी गेन्स देने वाली रहे हैं, पर एनालिस्ट्स ने स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क्स और लिक्विडिटी का भी नोटिस लिखा है। छोटे निवेशक ओवर एक्सपोजर से बचें। मार्केट ट्रेडिंग गाइड में कुछ नेम्स पर तेजी की रिकमेंडेशन आई है। एक्सपर्ट्स ने शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस पर स्पष्ट गाइडेंस दी है। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड का खास ध्यान रखें। ब्लाइंड फॉलोइंग अवॉइड करें। IPO कैलेंडर भी काफी पैक्ड है। ग्रो सबसे बड़ा नाम है। लिस्टिंग की भीड़ से सब्सक्रिप्शन डायनामिक्स बदल सकते हैं। इन्वेस्टर्स को इशू बाय इशू देखना होगा। IPO में भाग लेने से पहले वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल समझ लें। कार सेल्स में फेस्टिव डिमांड और GST रेट कट का असर दिखा। अक्टूबर में रिकॉर्ड कार सेल्स आए हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने अच्छा मंथ रिपोर्ट किया है। ये डोमेस्टिक डिमांड की ताकत का संकेत देता है। रियल एस्टेट अवार्ड्स में ASBL को फास्टेस्ट ग्रोइंग माना गया है। कंपनी के ग्रोथ और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को सराहा गया है। ये सेक्टर लेवल इन्वेस्टर इंटरेस्ट को बढ़ा सकता है। कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स ने मंथ वाइज विनर्स दिए हैं। GM ब्रेवरीज जैसे नाम्स ने अक्टूबर में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दी है, पर सेक्टर रोटेशन के साथ वॉलेटिलिटी भी बढ़ी है। डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखें। कुछ पेनी स्टॉक्स में भारी गिरावट भी दर्ज हुई है। महीने में 50% तक गिरावट वाले काउंटर्स रिपोर्ट हुए हैं। ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं। निवेश से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। शैडोफैक्स ने IPO के लिए अपडेटेड पेपर्स फाइल किए हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लिस्टिंग्स और भी ध्यान आकर्षित कर रही हैं। कंपनीज लिस्टिंग स्टोरीज में ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स इन बातों पर गौर करें। फिनशॉर्ट्स और अन्य न्यूज़लेटर्स में मैक्रो और पॉलिसी समरीज भी आई हैं। कुछ कंसाइज एक्सप्लेनर्स ने मार्केट ड्राइवर्स को सरल शब्दों में बताया है। जिन व्यूअर्स को मैक्रो समझना है उनके लिए ये क्विक रीड्स अच्छे हैं। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूँ आपसे इजाजत।
जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।